Hello students, welcome back to maths classes. This is Sonam Srivastav and today we are going to start exercise 8.6 from question number 5. And in my previous class I have discussed the question 1 to 4 of this exercise. So let's start. The question 5 is Tina had 20 meter 5 centimeter long cloth. टीना के पास 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर क्लॉथ है. सी कट्स 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग कर्टन. और वो कर्टन बनाने के लिए, पर्दे बनाने के लिए इतना मीटर एंड इतने सेंटीमीटर क्लॉथ जो है वो कट करती है. जैसे टीना के पास एक क्लॉथ था 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर. मान लीजिए टीना के पास 20 मीटर क्लॉथ है जिसमें से उसने 4 मीटर क्लॉथ, इतना क्लॉथ क्या किया, इतना क्लॉथ कट कर दिया. हाउ मच क्लॉथ लेफ्ट विद हर. अब उसके पास शेष कितना क्लॉथ बचा. जब उसके पास टोटल 20 मीटर था जिसमें से उसने इतना क्लॉथ कट कर दिया तो उसके पास कितना क्लॉथ जो है वो शेष बचेगा. तो शेष कितना 20. अगर टोटल 20 हो उसमें से अगर इतना कट कर लेगी तो क्या करेंगे, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 20 माइनस 4 इज 16 मीटर. अगर हम इस एग्जांपल से समझे तो उसके पास कितना क्लॉथ बचेगा, 16 मीटर. ऐसे ही इसमें भी हम करेंगे. टोटल क्लॉथ इतना है उसके पास और इतना क्लॉथ उसने कट कर दिया तो शेष क्लॉथ क्या करेंगे, कितना बचेगा, दोनों को माइनस करके पता कर चल जाएगा. सो टीना हैड cloth is equal to 20 meter and 5 centimeter. Tina cuts cloth is equal to 4 meter and 50 centimeter. अब हमें यहाँ पे देखिए यूनिट क्या है, मीटर एंड सेंटीमीटर दोनों में गिवन है. तो जब भी हम मीटर एंड सेंटीमीटर में दोनों में गिवन है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसको या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में, दोनों को एक ही यूनिट में हम कन्वर्ट कर लेंगे. तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा, 20.05 मीटर. सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, मीटर से सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हमने प्रीवियस क्लासेस में सिखाया था. तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर गिवन है. अब हमें 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. और जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. तो जब भी हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड. बट जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई. इट्स मीन जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. एंड छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं. एंड छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं. अब जैसे हम यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे. बिकॉज सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड. तो ऐसे ही हम 20 मीटर प्लस 5 अपॉन, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अपॉन में 100 मीटर. तो ये क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्लस, अब यहाँ अपॉन में 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे बस वो. बट न्यूमरेटर में 1 डिजिट है तो ये 1, हम राइट से स्टार्ट करते हैं. 1 सेकंड प्लेस पे कुछ नहीं है तो हम 0 ऐड कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 0.0 ये हो जाएगा 0.05. देन हम इसको ऐड कर देंगे. ऐड करने पे क्या आएगा, 20.05. ऐसे ही हम इसको भी, टीना कट्स क्लॉथ, टीना ने कितना क्लॉथ कट किया, इसको हम सबसे पहले मीटर एंड सेंटीमीटर में दोनों में गिवन है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. देन क्या हो जाएगा, ये 4.50 मीटर. अब टीना के पास टोटल इतना क्लॉथ था, उसमें से उसने इतना क्लॉथ कट कर लिया. अब उसके पास लेफ्ट कितना क्लॉथ शेष बचा. सो cloth left with her is equal to, टोटल क्लॉथ कितना है, 20.05 मीटर माइनस, क्या करेंगे, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 4.50
0 मीटर। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 20.05, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। वंस प्लेस पे यहाँ पे है 4, सो वंस प्लेस पे 4 एंड टेंस प्लेस पे 5, 0। दोनों को माइनस कर देंगे। जैसे हम नंबर्स को माइनस करते हैं वैसे ही हमें डेसिमल नंबर को भी माइनस करना होता है। बट हमें क्या ध्यान रखना है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड पॉइंट के पहले जो लिखा है वो वंस प्लेस वैल्यू का ध्यान रखेंगे। वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस। अब 5 minus 0, 0, 0 minus 5, which is not possible, then we get the carry, it becomes 10 and here will be 9, 1. So 10 minus 5 is 5, 9 minus 4, 5 and 1. So the answer is 15.50 मीटर। तो इतना क्लॉथ कट करने के बाद उसके पास कितना क्लॉथ बचा, 15.50। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर एवरी डे। नमिता जो है प्रत्येक दिन इतना ट्रेवल करती है। कितना ट्रेवल करती है, 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर। आउट ऑफ दिस सी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस। अब इसमें से उसने 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर बस के द्वारा गई। बस से इतनी टोटल डिस्टेंस उसके पास टोटल उसको इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, जिसमें से वो इतनी डिस्टेंस बस से उसने कवर की। द रेस्ट और शेष जो बची वो उसने ऑटो से कवर की। हाउ मच डिस्टेंस डज सी ट्रेवल बाय ऑटो। अब वो हमसे पूछा है कि बताइए कितनी डिस्टेंस जो है उसने ऑटो से कवर की। ऑटो से कवर ट्रेवल जो की है वो डिस्टेंस आपको बतानी है। जैसे मान लीजिए आपको आपके घर से स्कूल जाना है, या आपको टोटल डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर आपको टोटल डिस्टेंस कवर की करनी है, जिसमें से आप अगर 6 किलोमीटर बस से कवर कर लेते हैं, 6 किलोमीटर बस से कवर करते हैं, और जो लेफ्ट शेष बची है रेस्ट जो डिस्टेंस है वो आप ऑटो से कवर करें, तो 10 किलोमीटर आपको टोटल जाना है। 6 किलोमीटर आपने ऑटो से कवर कर ली, 6 किलोमीटर बाय बस गए, तो शेष डिस्टेंस जो बची है, आप 6 किलोमीटर शेष डिस्टेंस कितनी आई, 4। अब 10 किलोमीटर अगर आपको जाना है, 6 किलोमीटर आपने बस से कवर की है, तो शेष डिस्टेंस 10 - 6 4 होगी, तो वो आप ऑटो से कवर करेंगे। तो यही आपसे पूछा गया है कि जो ऑटो से आपने कवर की है वो डिस्टेंस कितनी होगी। तो आपको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 10 20 टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर। तो सबसे पहले हम किलोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे। सो 20 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ये मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ कि कैसे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो अगर हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। अगर जैसे ही हमने यहाँ पे 50/1000, जैसे ही हम 1000 से डिवाइड करेंगे ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 1 2 3 हमारे पास कितने जीरोज़ है, 3, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद 0 लग जाएगा। सो 20 किलोमीटर प्लस, अब यहाँ पे 05, यहाँ पे कितने न्यूमरेटर में 2 डिजिट है, 1 2, 3 थर्ड डिजिट पे कुछ नहीं है तो 0 ऐड करेंगे, 0.05 किलोमीटर। सो द आंसर इज 20.050 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट है, अब सी ट्रेवल्ड बाय बस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस distance traveled by bus is equal to 10 kilometer 200 meter.
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 10.200 मीटर। अपॉन में 1000 करेंगे, 3 अपॉन में 3 जीरो, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर में। अब हमसे पूछा गया है डिस्टेंस, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑटो, ऑटो से जो डिस्टेंस उसने कवर की है वो हमें डिस्टेंस निकालनी है। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑटो इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इतनी है और बस से इतनी डिस्टेंस कवर की, जो शेष डिस्टेंस है वो ऑटो से कवर करेगा, तो टोटल डिस्टेंस से बस वाली डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2.050 किलोमीटर माइनस 10.200 किलोमीटर। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे अभी मैं यहाँ पे 20.050 एंड पॉइंट के नीचे पॉइंट के पहले क्या है, वंस प्लेस पे है 0 एंड टेंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 1। एंड 200। सो 0 minus 0 0, 5 minus 0 5, 0 minus 2 विच इज़ नॉट पॉसिबल, देन हम कैरी लेंगे। सो ये हो जाएगा 10 एंड 9 1, 10 minus 2 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 minus 0 9, 1 minus 1 0। सो उसने ऑटो से कितनी डिस्टेंस कवर की, 9.850। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आकाश बॉट वेजिटेबल वेइंग 10 किलोग्राम। आकाश ने वेजिटेबल जो है खरीदी जिसका टोटल वेट कितना है, 10 kg। उसने 10 kg वेट की वेजिटेबल खरीदी। अब देखते हैं क्या क्या खरीदा। आउट ऑफ दिस 3 किलोग्राम 500 ग्राम ओनियन, जिसमें से ओनियन का वेट 3 किलोग्राम एंड 500 ग्राम है। अब जैसे मान लीजिए आप इसको 10 किलोग्राम आपने वेजिटेबल खरीदी जिसमें से ओनियन का वेट है 3 किलोग्राम। अभी आप ये ग्राम को हटा दीजिए, ऐसे समझते हैं। ओनियन का वेट है 3 kg एंड 2 किलोग्राम 75 ग्राम इज टोमेटो, जिसमें से उसने टोमेटो खरीदा। मान लीजिए टोमेटो 2 किलोग्राम 75 टोमेटो खरीदा उसने। एंड रेस्ट और जो शेष हैं वो पोटैटो हैं। तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ पोटैटो, पोटैटो का आपका वेट बताना है। अब उसने इस क्या 3 चीज़ें खरीदी हैं। सबसे पहले खरीदा उसने ओनियन, फिर टोमेटो एंड पोटैटो। अब आपको उसमें ओनियन एंड टोमेटो का वेट दिया गया है और पोटैटो का जो वेट आपसे पूछा गया है कि पोटैटो का वेट क्या होगा। तो 2 का वेट आपको पता है। तो सबसे पहले जिस टोटल वेट 10 kg। अब उसने अगर एक कैरी बैग लिया है उसमें उसका टोटल वेट है 10 kg। उसमें से 2 चीज़ों का आप उसने 3 चीज़ें बॉट की हैं, 3 चीज़ें खरीदी हैं। 2 चीज़ों का वेट आपको गिवन है कि ओनियन का वेट है 3 kg एंड टोमेटो का वेट है 2 kg। तो इन दोनों का वेट मिला के क्या हो जाएगा, 5 kg। अब अगर 5 kg इन दोनों का ओनियन एंड टोमेटो का वेट है 5 kg, तो पोटैटो का वेट कितना होगा। पोटैटो थर्ड, उसने 3 चीज़ें खरीदी हैं, ओनियन, टोमेटो एंड पोटैटो। 2 का वेट हमें पता है, थर्ड का बताना है। तो टोटल वेट 10 kg, 10 minus 5 kg, यानी पोटैटो का वेट क्या होगा, 5 kg। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमें 2 चीज़ों का ओनियन एंड टोमेटो इन दोनों के जो भी वेट है, इन दोनों के वेट को हम सबसे पहले ऐड कर देंगे, फिर टोटल वेट से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल is equal to 10 kg. Weight of onion is equal to 3 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। अब हमें हमारे पास
टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल का टोटल वेट 10 kg, वेट ऑफ ओनियन इज 3 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। अब किलोग्राम, इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, सो 3 किलोग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। इट्स मीन ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। सो हम यहाँ पे किलोग्राम में इसको कन्वर्ट करना है, ये क्या हो जाएगा 500/1000 किलोग्राम। सो ये हो जाएगा 3 किलोग्राम प्लस, यह अपॉन में कितनी जीरोज है, 3 जीरोज, तो अपॉन में 3 जीरो, 3 न्यूमरेटर में जो नंबर्स लिखा है 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट ही है, 005.0, दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3.500 किलोग्राम। एंड वेट ऑफ टोमेटो, टोमेटो का वेट कितना है 2 kg 75 ग्राम। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में, सबसे पहले हमें अगर दोनों में गिवन है किलोग्राम एंड ग्राम तो हम एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो किलोग्राम को ग्राम में या ग्राम को किलोग्राम। तो हम यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1000 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। सो 2 पॉइंट, यहाँ पे 1 2 डिजिट है, एक जीरो ऐड कर लेंगे, 75 किलोग्राम। अब हमें क्या करना है, वेट ऑफ पोटैटो का वेट बताना है। सो द वेट ऑफ पोटैटो इज इक्वल टू, सबसे पहले टोटल वेट है 10 माइनस, अब हमें ओनियन एंड टोमेटो का वेट पता है, ओनियन प्लस टोमेटो, माइनस ओनियन का वेट कितना है 3.500 किलोग्राम, प्लस टोमेटो का वेट कितना है 2.075 किलोग्राम। यहाँ पे भी हम यूनिट जरूर, हमेशा जब भी हमें यूनिट गिवन है तो हम यूनिट जरूर लिखेंगे, एंड जो भी आंसर हमारा आएगा आंसर के बाद हमें यूनिट जरूर लिखेंगे, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इनका एडिशन जो भी आएगा यहाँ पे लिखेंगे। 3.500 एंड पॉइंट के नीचे पॉइंट 2.075। सो 0 - 5 विच इज नॉट पॉसिबल, देन गेट द कैरी। सो यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ 10 9 एंड 4, 10 - 5 इज 5, 9 - 7 2, 4 - 0 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, एंड 3 - 2 1। सो क्या हो जाएगा ये 10 माइनस, सॉरी दोनों को ऐड करना था, हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया है, प्लस करेंगे हम यहाँ पे 0 + 5 5, 7 + 0 7, 5 + 0 5, 0.3 + 2 5, so 5.575। अब 10 से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सो 10 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10। अब यहाँ पे 10 क्या है, एक होल नंबर है, इसको डेसिमल बनाने के लिए आप पॉइंट के बाद आप जीरोस ऐड कर सकते हैं, देन पॉइंट के नीचे पॉइंट 575, पॉइंट के बाद 575 है, एंड पॉइंट के पहले 5, माइनस 0 - 5 विच इज नॉट पॉसिबल, देन गेट द कैरी। सो ये 10 हो जाएगा, 9 9 एंड 9, 10 - 5 5, 9 - 7 2, 9 - 5 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 - 5 4, यहाँ पे 0 बिकॉज कैरी ले लिया था हमने,
So the answer is 4.425 kilogram. So the weight of potato is 4.425. So this exercise is completed and we will cover the next chapter in next video. And please like, share and subscribe this channel.